चलिए ठीक है, ओके। सभी मेरी वॉइस आ रही है सभी को प्रॉपर? चलिए ठीक, ओके। तो एक बार ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, ताकि पर्सन यदि सोच रहे हो कि भाई मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है या नहीं हुई है ना, तो मीटिंग को ज्वाइन कर सकें। जस्ट एक मिनट में गाइस अपन मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, सभी के स्क्रीनशॉट आना मुझे दिख चुके हैं ग्रुप में, है ना। अब जो पर्सन आ रहे हैं भाई अच्छी चीज है, और जो पर्सन नहीं आ रहे हैं भाई उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ना। तो देखो भाई, मैंने आप सभी के लिए ना 7 दिन की लर्निंग सीरीज रखी है ना, जो मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपके मतलब स्किल्स के ऊपर है, माइंडसेट के ऊपर भी है ना, ग्रोथ के ऊपर भी है। तो 7 दिन आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। देखो यदि बाई चांस मैं नहीं आ पाता हूँ, है ना, मैं मीटिंग में नहीं आ पाता हूँ, यदि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं बिजी हूँ, यदि आपको 9 बजे तक ग्रुप में कोई अपडेट नहीं दिखता है ना, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कल मेरी मीटिंग ना रहने का एक ही रीजन था कि ना तो मुझे ग्रुप में कनेक्ट के अलावा किसी का मैसेज देखा कि सर मीटिंग है ना। और सेकंड चीज, जब आप लोग एक्टिव ही नहीं रहोगे तो भाई मैं मीटिंग किसके लिए लूँ, है ना। तो जब आप लोगों को बता दिया था कि भाई मीटिंग है, रात में ही मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया था, तो आपका मैसेज आना चाहिए था हर एक पर्सन का। गीति, दिव्या, है ना, नीतू जी, साक्षी। साक्षी, आपके तो कुछ मैसेज ही नहीं दिखते भाई ग्रुप में। यदि आपको मैसेज नहीं करना तो फिर भाई क्या करोगे आप ग्रुप में, फिर ग्रुप छोड़ सकते हो, है ना। जो भी पर्सन ग्रुप में एक्टिव नहीं है भाई, क्या कर रहे हो फिर ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं आपको ग्रुप में रहना ही पड़ेगा यदि आप ग्रुप में एक्टिव नहीं हो। क्योंकि देखो ग्रुप में ऐसा नहीं है कि अकेले सिर्फ मेरा ग्रुप है, या अकेले कनक का ग्रुप है, या अकेले कृति मैम का ग्रुप है। आप सभी हो इसलिए ग्रुप है, वो ग्रुप आपका है ना। तो उसमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। एक तरीके से मैं एग्जांपल दूं कि भाई वो घर है ना, जहाँ पे आप सभी लोग रहते हैं, आप में, है ना, एक फैमिली का वो हिस्सा है। और यदि फैमिली में ऐसा रहेगा कि सिर्फ एक पर्सन है और बाकी पर्सन इधर उधर गए हुए हैं, तो फिर थोड़ी वो फैमिली हुई, फिर तो वो घर खाली रहेगा ना। तो एक पर्सन अकेला क्या करेगा उस घर में रह के। जब सभी लोग रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, सारी चीजों को रहेगा, तभी मजा आएगा, है ना। तो पहली चीज तो कैमरा ऑन कर लीजिए, दिव्या, नीतू, साक्षी, कृपा, है ना। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि भाई मैंने रिकॉर्डिंग पर भी मीटिंग लगाया हुआ है, ठीक है। तो यदि इन फ्यूचर मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, तो भाई आपके जो टीममेट आएंगे तो वो देख पाएंगे ना कि हाँ भाई नीतू जी थी, मेरी नीतू जी मेरी अपलाइन थी और वही कैमरा ऑफ किए हैं, है ना। दिव्या दिव्या मैम है, दिव्या मैम ही कैमरा ऑफ किए हैं, तो फिर आपकी टीम आपको कैसे पहचानेगी, है ना। तो यदि आपका कैमरा ऑन रहेगा तो आपकी टीम भी आगे चल के देख पाएगी कि हाँ मेरे अपराइन का कैमरा ऑन है, तो मुझे भी अपना कैमरा नॉर्मल चीजें ऑन रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो चीज अपन सीखते हैं वो अपने अपराइन से ही सीखते हैं। वो चीज आपके घर में भी अप्लाई होती है, जो बच्चे सीखते हैं वो बड़ों से सीखते हैं। यदि आपके घर का नेचर सही नहीं है, आपके घर में गाली गलौज हो रही है, तो बच्चा भी बहुत जल्दी गाली गलौज देना सीख जाएगा। लेकिन यदि आपके घर का नेचर बढ़िया है ना, अच्छे से सभी लोग बात करते हैं, तो बच्चा भी उसी तरीके से बात करेगा, है ना। सेम चीज यहाँ पर है कि यदि भाई आप प्रॉपर तरीके से मीटिंग में रहोगे, प्रॉपर नोट्स वगैरह तैयार करोगे, तो वो जो आपके टीममेट आएंगे वो भी सेम चीज डुप्लीकेट करेंगे, है ना। अभी आप बताइए, कल का पॉडकास्ट किस किसने देखा? 7:30 पॉडकास्ट किस किसने देखा? कनक, दिव्या, गीति, हर्षिता। चलो ठीक है, मतलब सभी ने देखा। चलिए ओके। अभी विशाल जी भी मीटिंग में आ चुके हैं, तो सभी लोग सबसे पहले तो विशाल जी को कॉन्ग्रेचुलेशन कर दीजिए, है ना, क्योंकि रिसेंटली में ही विशाल जी ने अपना 2CC लेवल कंप्लीट किया है, ठीक है।
और विशाल जी को मतलब सेल्स के मामले में पहले से ही काफी ज्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है ना। तो मतलब उनका 2CC कराने में मैं उनसे कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं रहा, वो कनक के ट्रस्ट पर और कनक के ब्रदर है ना, जहाँ से उन्होंने अपना लेवल अचीव किया है। ठीक है, ओके। तो विशाल जी सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम आपका फॉरएवर की जर्नी में। बिल्कुल ओके। सर, बिल्कुल। तो अभी विशाल जी आप करंटली क्या करते हो? सर मैं वैसे तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी करता हूँ, साथ ही साथ हम्म। एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। हम्म। चलिए, बहुत अच्छी चीजें। कल मेरी आपने जो ऑफलाइन को लेकर चीजें कनक से डिस्कस की थी, उस टॉपिक पर मेरी कनक से बात हुई थी, है ना। हम्म। चलिए ठीक है, मतलब आपको ऑफलाइन सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो आपने उस चीज के बारे में सोचा, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर, है ना। भाई आपको उस सेक्टर में नॉलेज है ना, और साथ में मेरे की ग्रोथ करेंगे। ठीक है। तो अभी देखिए अपनी अब डे 1 की सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है माइंडसेट एंड गोल सेटिंग। ठीक है। ओके। तो अभी एक बार गीती, दिव्या, हर्षिता का तो मुझे लग रहा है कि हाँ वो प्रॉपर बैठे हैं नोटबुक वगैरह लेके, है ना। कृपा जी, नीतू जी, आप सभी के पास भाई नोटबुक है या सिर्फ बैठे हुए हो? एक बार दिखा दोगे किस किस के पास नोटबुक है? चलिए सुल्तान, चलिए चलिए सभी के पास है ना। चलो बढ़िया। तो पहले सबसे पहले टॉपिक रखिए आप माइंडसेट एंड गोल सेटिंग, है ना। क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट ही नहीं रहेगा चीजों को लेकर पॉजिटिव वे में, है ना, कि मेरा माइंडसेट स्ट्रांग है या नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि देखो फॉरएवर पर्सन स्टार्ट करते हैं बट वो इधर उधर के पर्सन की बातों में आकर ना निगेटिव हो जाते हैं, मतलब वो स्ट्रांग पर्सन नहीं होते, और स्ट्रांग पर्सन यदि नहीं है तो पर्सन कैसे चीजों को स्टार्ट, मतलब स्टार्ट कर दिया लेकिन टिक पाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने चीजों को स्टार्ट किया और पहले दिन से आप हाई लेवल पर ग्रोथ करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि अभी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो इसलिए पहले ना आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। और गोल सेटिंग, भाई माइंडसेट तो आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब यदि आपको कुछ टारगेट ही नहीं है कि मुझे करना क्या है ना, मुझे कहां तक जाना, मतलब सुबह हुई आपने घर से बाहर निकले, आपने चलना स्टार्ट कर दिया बट आपको पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहां तक है। मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे जिम जाना है, भाई आप कहाँ जाओगे? हाँ, आप तो सुबह से शाम तक चलते ही जाओगे लेकिन आप पहुंचोगे नहीं जहां पर आपको जाना है ना। तो गोल सेटिंग भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट के ऊपर। ठीक है। तो गोल सेटिंग में पहला पार्ट रखिए अब माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या होता है? माइंडसेट का मतलब है एक आपका सोचने का तरीका, है ना, आपके थॉट, आप किस टाइप से अपना माइंडसेट डेवलप करते हो, है ना। जैसे कि भाई कोई पर्सन होते हैं वो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। मतलब यदि आपने बोल आप काम कर रहे हो, ठीक है, और आपके भैया हैं, भैया ने बोला कि क्या करना, क्या क्या चीजों में पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, तो वहीं पर नेगेटिव हो जाना कि हाँ यार भैया आप सही तो कह रहे हो कि मैं 1 महीने से काम कर रही हूँ, 1 महीने से मेरी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है ना। तो वहां पर कनक का क्या है, कनक का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है, कनक का लो माइंडसेट है। और यदि कनक वहीं पर यह बोलते हैं कि चलो ठीक है भैया, आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है आप मत करो, मैं आपको थोड़ी ना बोली, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ और मैं करके दिखाऊंगी, है ना। तो वहीं पर वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो जाता है। ठीक है। तो दो तरीके के माइंडसेट होते हैं पर्सन के, एक ग्रोथ माइंडसेट, एक फिक्स माइंडसेट, है ना। एक बार 7:30 मीटिंग हुई थी जब पिछले मंथ के स्टार्टिंग में, है ना, ईशान सर ने इस टॉपिक पर बात की थी। ठीक है। कनक उस टाइम पे थे और कनक को याद भी होगा, है ना। तो ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, जो चीजों को ना सर्च करने में अपना वो करता है ना, कि हाँ मुझे अब नई चीज करनी है। होता क्या है कि देखो आप किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या बिजनेस में हो, आपको हर जगह प्रॉब्लम आती है। अब यदि उन प्रॉब्लम को लेकर आप बैठ गए, ठीक है, कि भाई कोई निगेटिविटी आई या कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या कोई पर्सन इनवाइट नहीं हो रहा है या कोई पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर रहा है ना, तो यदि आप उस चीज को लेकर बैठ गए तो वो क्या है, आपका फिक्स माइंडसेट है। और ग्रोथ माइंडसेट क्या है, यदि आपने उसी चीज का सॉल्यूशन निकाला तो वो आपका ग्रोथ माइंडसेट है। तो एक साइड आप, मतलब जैसे मैंने माइंडसेट के बारे में बात की, तो एक साइड आप ग्रोथ माइंडसेट लिख लीजिए, एक साइड आप फिक्स माइंडसेट लिख लीजिए, एक दो पॉइंट में दोनों में डिफरेंट क्लियर करता हूं आपको। ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट में क्या होता है
कि पर्सन सोचने के लिए रेडी होता है ना, कुछ अलग से अपने आप में चीजें डेवलप करने के लिए रेडी होता है। और फिक्स माइंड सेट में क्या होता है कि वो कुछ नई चीजें सर्च नहीं करता है, वो सिर्फ अपलाइन के भरोसे रहता है कि हाँ भाई जो अपलाइन बता देंगे मैं सिर्फ वही करूंगा, जो ईशान सर बता देंगे मैं कुछ सिर्फ वही करूंगा, उसके अलावा कुछ नया नहीं ट्राई करूंगा, है ना। सो आपको ना फिक्स माइंडसेट नहीं रखना है, ग्रोथ माइंडसेट रखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जो ग्रोथ माइंडसेट होता है उसके माइंड में क्या चीज आता है कि चलो ठीक है मेरे से यह चीज नहीं हो रही बट मैं यह चीज कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं यह करके रहूंगा, ठीक है। और जो फिक्स माइंडसेट होता है वहां पे पर्सन क्या सोचता है कि चलो यह चीज मेरे से नहीं हो रही है, इस चीज के लिए मैं सीधे पहले अपलाइन के पास जाता हूँ, मतलब खुद से कुछ नहीं करना, जो चीजें नहीं हो रही अपलाइन के पास जाते हैं, जो चीज है नहीं हो रही अपलाइन के पास जाते हैं। भाई अपलाइन के पास सॉल्यूशन है उस चीज का, ऐसा नहीं है कि अपलाइन के पास उस चीज का सॉल्यूशन नहीं है, बट हो सकता है कि भाई यदि आप खुद से उस सॉल्यूशन को सर्च करो, खुद से अपना दिमाग लगाओ, तो अपलाइन से बेस्ट सॉल्यूशन आप पा सकते हो, है ना। तो आपको ना फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन में नहीं रहना है कि भाई आपने एक अपना फिक्स माइंडसेट बना लिया कि जो चीज अपलाइन कहेंगे सिर्फ वही करूंगी, जो चीज अपलाइन मुझे बताएंगे वही चीज करूंगा। आपको खुद से चीजें सर्च करनी है, ठीक है। और सेकंड चीज, जो फिक्स माइंडसेट होता है वो कंसिस्टेंस नहीं रह पाता बिजनेस में, और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जो फिक्स माइंडसेट है वो कंसिस्टेंस नहीं रह पाता है, एक दिन काम करता है, दूसरे दिन काम नहीं करता है, दूसरे दिन काम करता है, तीसरे दिन फिर से काम नहीं करता है। और जो ग्रोथ माइंडसेट होता है उसको पता रहता है कि भाई मुझे डेली ग्रोथ करनी है, तो मुझे डेली काम करना पड़ेगा, यदि मुझे डेली ग्रोथ करनी है तो मुझे डेली काम करना पड़ेगा। तो जो ग्रोथ माइंडसेट रहता है वो कंसिस्टेंस रहता है बिजनेस में, और फिक्स माइंडसेट कंसिस्टेंस नहीं रह पाता है, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या आती है, अब मतलब 3-4 पॉइंट हो गए ग्रोथ माइंडसेट में एंड फिक्स माइंडसेट में, है ना। अब बात करते हैं डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन की। तो आप लोग किस हिसाब से काम करते हो, मोटिवेशन से या डिसिप्लिन से? क्योंकि मुझे तो लगता है कि आप लोग सिर्फ मोटिवेशन से काम करते हो, जिस दिन मीटिंग हो जाती है उस दिन आप लोग कॉलिंग करते हो, काम करते हो, और जिस दिन मीटिंग नहीं होती है उस दिन भाई ग्रुप में बिल्कुल एकदम सभी लोग शांत रहते हो कि आज ग्रुप में कोई हलचल नहीं होगी, ना कोई मैसेज, ना कोई एनरोलमेंट, ना कोई कॉलिंग। ऐसा करते हो क्या आप लोग? मोटिवेशन टेम्परी होता है, अभी मोटिवेशन है, अभी आप फुल एनर्जी के साथ काम करोगे, 1 घंटे काम कर लोगे, 2 घंटे काम कर लोगे, 3 घंटे काम कर लोगे, उसके बाद फिर से डाउन, चलो सर वो नहीं आ रहा रिजल्ट, अब ऐसा करते हैं कल से कॉलिंग करेंगे। वो मोटिवेशन है ना। तो आपको मोटिवेशन से काम नहीं करना है, आपको डिसिप्लिन होकर काम करना है, ठीक है। मतलब आपका एक डेली शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ भाई सुबह से मुझे जाके सबसे पहले मीटिंग ज्वाइन करनी है, लर्निंग करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हो कनक और हर्षता और गीति, है ना, 3 पर्सन का मैं डेली एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ भी हो जाए, इन 3 पर्सन की आपकी ग्रुप में मॉर्निंग में लर्निंग मिलेगी ही मिलेगी। देखो सेम टाइम हर्षता के पास है, 24 घंटे हर्षता के पास है, 24 घंटे मेरे पास है, 24 घंटे दिव्या आपके पास है। अब उसी 24 घंटे में हर्षिता लर्निंग भी कर रही है, कनक भी कर रही है, गीत भी कर रही है, और उसी 24 घंटे में आप मतलब मैं क्या करता हूँ, उसी 24 घंटे में जो जहां पर 9 बजे तक हर्षिता की, गीति की, कनक की लर्निंग हो जाती है वहां तक मैं सोता हूँ, तो वो मेरी भी गलत चीज है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छी चीज कर रहा हूँ कि सो रहा हूँ तो मेरी अच्छी चीज है, बट मेरी वो गलत चीज है। उस चीज को मैं क्या करता हूँ, मैं भाई नाइट में लर्निंग करता हूँ अपनी। मेरा डेली का है कि भाई नाइट में यदि मेरे नोट्स बनाने का मन नहीं भी हो रहा है, फिर भी मैं कुछ पॉइंटर लिख देता हूँ, पूरे नोट्स नहीं कंप्लीट कर पाता हूँ तो पूरी मीटिंग के 2-3 पॉइंटर लिख देता हूँ, है ना, जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे। और उसके साथ मीटिंग में देखता हूँ, भाई बैठा हूँ, नींद आ रही है, जहाँ पे मैं रील्स देखने का ट्राई करता हूँ वहां पर मैं कोई पॉडकास्ट सामने रख लेता हूँ, ठीक है, उसको देखते रहता हूँ कि चलो ठीक है कुछ ना कुछ तो जाएगा माइंड में, है ना। तो आपको ना डिसिप्लिन होकर काम करना है कि सुबह से जागे, इतने से इतने टाइम तक रनिंग की, उसके बाद मीटिंग देखी, मीटिंग के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद आप कॉलिंग पर स्टार्ट हो गए, है ना। और कॉलिंग स्टार्ट की आपने, अब ऐसा नहीं कि भाई यदि स्टार्टिंग में रिजेक्शन आ रहे हैं तो वहीं पर आप फिर बैठ जाओ, नहीं भाई रिजेक्शन आएंगे, है ना। सारी चीजें देखो,
हर एक फील्ड में रिजेक्शन आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने फर्स्ट कॉलिंग किया और फर्स्ट कॉलिंग पर ही पर्सन बोल दे कि हाँ मैम बताइए 299 कहाँ पे करना है ना? ऐसा होता है, बट ऐसा हर बार नहीं होता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होगा आपके पास कि आपने स्टार्टिंग के ही पर्सन को कॉल किया और उसी ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, है ना? तो वो चीज़ है, तो आपको ना मोटिवेशन के साथ काम नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंस होकर काम करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है, ठीक है? तो आप एक यह पॉइंट रख सकते हो, ठीक है? कि हमें याद रखना है डिसिप्लिन नहीं, मोटिवेशन ज़्यादा ताकतवर होता है। मोटिवेशन का रिजल्ट स्टार्टिंग में ज़्यादा ना आएगा, बट डिसिप्लिन का रिजल्ट थोड़े टाइम से आएगा, बट 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है? उसके बाद पॉजिटिव एंड सेल्फ टॉक, मतलब आपको अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है। मतलब यह पॉइंट मैं आपको पहले भी कई मीटिंग में बता चुका हूँ, है ना? और आप लोग गलतियां यहीं पे करते हो। आप लोगों ने 10 कॉलिंग की, 10 कॉलिंग में कोई रिजल्ट नहीं आया, आप लोग क्या सोचने लगते हो, शायद मेरा इनविटेशन डिस्टर्ब होगा, नहीं शायद हो सकता है रीड ही खराब होंगी, नहीं हो सकता है शायद मैं प्रैक्टिस शीट्स पे काम कर रही हूँ इसी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है, नहीं शायद मेरी क्लोजिंग थोड़ी डिस्टर्ब होगी, शायद मैं पर्सन को फॉलो अप सही से नहीं कर पाई होंगी, शायद मैंने मीटिंग की वैल्यू नहीं बनाई होगी। मतलब आप अपने आप पे डाउट करते हो, आप ये नहीं सोचते कि हो सकता है भाई पर्सन ही सीरियस ना हो, है ना? और जब आप अपने ऊपर डाउट करते हो तब उसका रिजल्ट यदि 100% आ रहा होता है, आप पूरे एफर्ट लगाओ। लेकिन यदि आपके माइंड में छोटा सा डाउट है, वहां पे आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना? यदि आप अपना 100% दे रहे हो, आप एफर्ट लगा रहे हो, आपने प्रॉपर इनविटेशन किया, पर्सन को प्रॉपर वैल्यू क्रिएट करके मीटिंग का लिंक शेयर किया, लेकिन आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, भाई पर्सन मीटिंग देखेगा या नहीं देखेगा, पर्सन एनरोलमेंट करेगा या नहीं करेगा, शायद मुझे लगता है मुझे मीटिंग की वैल्यू ना थोड़ी और बढ़ानी चाहिए थी, थोड़ी और बनानी चाहिए थी। मतलब वहां पे क्या होगा, आपने अपने आप पे डाउट किया, और जहां पे सेल्फ डाउट आया आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आपके माइंड में ना कभी भी सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। एक मिनट। मतलब कभी भी सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए, तो आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, है ना? कि अपने आप से पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, आप किसी भी टाइम में करो। यदि आप बाई मॉर्निंग में आपको जहां भी निगेटिविटी आती है ना, पॉजिटिव थिंकिंग करो। यदि डाउट आ रहे हैं, ठीक है, देखो अपन ह्यूमन है ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई निगेटिविटी नहीं आती है, वो मुझे ही पता है, क्योंकि जब मुझे इस टाइम पे आ सकती है तो नॉर्मल सी चीज है कि आपको भी आती है ना? ऐसा नहीं कि आप लोगों को लगता होगा कि सर मीटिंग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, तो सर को नेगेटिविटी नहीं आती है। मुझे भी आती है, नॉर्मल सी चीज़ है। बट मैं ना वहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फिर अपने आप से बात करना स्टार्ट करता हूँ। क्या विजय मतलब इतनी ही कैपेसिटी है? फॉरएवर सिर्फ इसीलिए स्टार्ट किया था कि थोड़ी-सी नेगेटिविटी आई और बस हो गया गेम? नहीं विजय, मैं कर सकता हूँ, और विजय क्या है, मतलब इसके पहले भी तो मैंने किया है। ऐसा तो है नहीं कि इसके पहले मैंने नहीं किया है। जब इसके पहले किया है, तो भई आज भी कर सकता हूँ। हो सकता है थोड़ी टाइम लग जाए, हो सकता है चलो इस पर्सन ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अपन नेक्स्ट पर्सन पे जाएँगे वो कर लेगा। अरे वो भी नहीं करेगा भाई, तो उसके नेक्स्ट पर्सन कर लेगा, है ना? फिर मैं थोड़ी देर 5 मिनट बैठ के यह चीज़ करता हूँ, और फिर यदि थोड़ी और ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, तो एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि 1-2 सॉन्ग मेरे फेवरेट हैं, ठीक है? जैसे शिव तांडव हो गया, और मतलब कुछ हैं सॉन्ग जैसे सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग हो गए, मतलब 2-3 सॉन्ग हैं, जिन्हें मैं क्या करता हूँ कि चलो ठीक है, कॉलिंग वगैरह किया साइड में, 5 मिनट में आराम से सॉन्ग सुनता हूँ। उससे क्या होता है, मतलब देखो मोटिवेशन भी आ जाता है, और फिर सेल्फ बिलीव मेरा बढ़ जाता है कि चलो ठीक है, मैंने किया है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है? सो अपने आप से सेल्फ टॉक करना है, पॉजिटिव वे में बात करनी है। ठीक है? अब 4th पॉइंट है एनव मतलब एनवायरनमेंट, मतलब क्या बोलते हैं उस चीज़ को, वातावरण, कल्चर। ठीक है? आपके आस-पास का कल्चर। मतलब देखो यह पॉइंट मैं आपको पहले भी मीटिंग में बता चुका हूँ। हर एक पॉइंट यह मीटिंग में बता चुका हूँ, और नेटवर्क मार्केटिंग में या आपके इस फॉरएवर में यह पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए यह पॉइंट मैं आपको बार-बार बताता हूँ, है ना? बार-बार चीज़ें क्लियर करता हूँ। आप लोग करते क्या हो? चीज़ें सुनते हो, लिखते हो, बट उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। चीज़ें सीखते हो, इन्विटेशन आप में से हर एक पर्सन को इन्विटेशन आता है ना? बट
आप लोगों ने लर्निंग भी की है, बट उस चीज को ना इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे गीती ऑफिस में है, गीती का मैं देख रहा था कि गीती डेली लर्निंग करती हैं, डेली चीजें देखती हैं, सारी चीजें करती हैं, बट जब मैंने गीती के साथ इनविटेशन किया तो गीती इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। गीती मुझे बता रही थी, मतलब 2-3 दिन पहले की बात है, गीती के साथ मैंने नाइट में बात की थी, इनविटेशन किया था, तो गीती को पता था कि सर करना क्या है, लेकिन कर नहीं रही थी। गीती मुझे बता रही थी कि सर यहाँ पर पर्सन को ना सेशन की वैल्यू क्रिएट करनी है, फिर पर्सन को यह चीज बोल रही है, फिर यह चीज बोल रही है, बट मैंने बोला चलो ठीक है, तो भाई आपको पता है कि यह चीज करनी है, बट एक बार करके भी तो बताओ, मैं प्रोस्पेक्ट हूँ, आप मुझे इनवाइट करो। तो गीती कर नहीं पा रही थी, तो वो चीज करनी है आपको। इतनी सारी चीजें हैं, आपको इनविटेशन बहुत अच्छे से आता है, मुझे पता है, बट आपको पहली चीज तो सेल्फ डाउट है कि आपको यही लगता है कि मुझे नहीं आता है। दूसरी चीज, यदि आता भी है तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। आपको पता है कि यदि पर्सन को फर्स्ट टाइम पे कॉल किया तो पर्सन से बेसिक चीजें पूछनी है कि भाई आप कहाँ से हो, क्या करते हो, है ना, और क्या रीजन था कि आपने फॉर्म फिलअप किया। एक मिनट। क्या रीजन था कि आपने फॉर्म फिलअप किया, और यह सारी चीजें, फिर उसके बाद आपको अपने बारे में बताना है। इनविटेशन में आपको यह चीज पता है, लेकिन आप करते क्या हो, यही चीज नहीं करते हो। कई बार होता है क्या, आप लोग इतना तो कर लेते हो, उसके आगे के जो पॉइंट है, यहाँ पर सेशन की वैल्यू क्रिएट करनी है, सौरभ शर्मा सर के बारे में बताना है, वो चीज आप लोग भूल जाते हो। फिर बाद में सोचते हो हाँ यार यह चीज तो बोल रही थी, यह चीज तो भूल गई। अब पर्सन तो इनवाइट ही नहीं होगा, है ना। तो आपको ना सेल्फ डाउट नहीं करना है, और अपने आप पे ट्रस्ट रखना है। जैसे अब मैंने बोला था कल्चर का, ठीक है, तो आपको अपने पास का कल्चर ऐसा रखना है कि भाई यदि कोई पर्सन आपको नेगेटिव टॉक कर रहा है, उससे आप दूर हो जाओ, नॉर्मल सी चीज है। यदि आपकी टीम में भी कोई पर्सन ऐसा है, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे मान के देता हूँ गीती है, गीती ऑफिस में है। अब यदि गीती मेरे से बोलती है, या गीती से कोई पर्सन बोलता है, ऑफिस में इतने सारे पर्सन है, यदि कोई पर्सन गीती से बोलता है कि गीती मतलब मेरा एनवायरमेंट नहीं हो रहा है, मेरी तो रीड्स ही खराब हैं, मेरा तो काम ही नहीं हो रहा है, तो गीती को क्या करना चाहिए, उन पर्सन से दूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि गीती उनकी नेगेटिव बातें सुनेंगी, गीती ऑटोमेटिकली नेगेटिव होंगी। जैसे जब अपन किसी पर्सन से पॉजिटिव बातें सुनते हैं, अपन भी पॉजिटिव होते हैं, है ना, तो वो चीज सेम चीज नेगेटिविटी के भी साथ होती है। और यहाँ तक कि अपन नेगेटिविटी को ना बहुत अच्छे से ग्रैब करते हैं। पॉजिटिव वे को ना थोड़ी आराम से रखेंगे। यदि कोई पर्सन पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा होगा तो वहां पे अपन सोचेंगे कि पर्सन का क्या प्रॉफिट हो रहा है इसमें। लेकिन यदि वो नेगेटिव वे में बात कर रहा है तो अपन ना बहुत जल्दी चीजों को ग्रैब करते हैं। ठीक है, तो आपको ना अपने आसपास का कल्चर ऐसा रखना है कि आपको नेगेटिविटी ना, और जो नेगेटिव पर्सन है उनसे दूर रहना है ना। और सेकंड चीज, आपका माइंड ना कंप्लेन नहीं होना चाहिए। मतलब आपके माइंड में कंप्लेन एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मतलब कि भाई अभी जो चीज मैंने बोली है कि रीड्स खराब है, पर्सन तो इनवाइट ही नहीं हो रहे हैं, है ना, मतलब आपको कंप्लेन नहीं करना, उस चीज का सॉल्यूशन निकालना है। जो लोग मतलब दिन भर कंप्लेन करते हैं, नॉर्मल सी चीजें, हर एक पर्सन के पास एक ना एक दो पर्सन ऐसे होते हैं, मतलब ग्रुप में, टीम में। मतलब मैं सिर्फ फॉरएवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके डेली बेसिस की चीजें भी बात कर रहा हूँ ना। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो हर एक चीज को लेकर कंप्लेन करता है ना। जैसे कि भाई रास्ता है, यदि सड़क खराब है मोहल्ले की, तो वो क्या कहेगा, इसमें तो सरकार की गलती है, सरकार को यह चीज सही करनी चाहिए थी। ठीक है, यदि ब्रेकर बना हुआ है, इसमें तो मोहल्ले वालों की गलती है, इतना बड़ा ब्रेकर बनाने की क्या गलती थी। ठीक है, यदि बच्चे खेल रहे हैं रोड पर, इसमें तो इनके पेरेंट्स की गलती है, बच्चों को घर में रखना चाहिए। भाई बच्चे हैं, रोड पे खेलेंगे, सड़क है भाई, खराब हो गई कोई दिक्कत नहीं भाई, यदि तुम्हें लगता है खराब हो गई भाई, उस चीज में तुम हेल्प करो। यदि रास्ते में गड्ढे हैं, भाई ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी आप भर दोगे, क्या चला जाएगा आपका, कुछ नहीं। लेकिन वो क्या करते हैं, उनका ना माइंडसेट में यह चीज होती है ना कि दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं कि नहीं यहाँ पर तो इसकी गलती है, यहाँ पर तो इसकी गलती है, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको वैसा करना चाहिए था। आपके माइंड में वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। अभी ऑफिस में जब जतिन सर आए थे, जतिन सर ने यह चीज बोली थी, है ना, कुछ टाइम पहले की बात है, जतिन सर ऑफिस में आए थे, तब जतिन सर ने यह चीज बोली थी ना कि पर्सन का होता क्या है, कंप्लेन माइंड होता है, कंप्लेन एटीट्यूड होता है कि सर रीड्स अच्छी नहीं आ रही है, सर मैंने हॉट मार्केट पर काम किया था तो हॉट मार्केट पर पर्सन यह चीज बोल रहा था, वह चीज बोल रहा था, मतलब आप कंप्लेन करते हो,
है ना। सजेशन लो आप कि ठीक है सर यह चीज बोली, इसका क्या सजेशन है, पहले आप खुद से सोचो, खुद से नहीं सोच पा रहे हो अपने अपलाइन से डिस्कस करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ना आपको अलग फील्ड में कंप्लेंट नहीं रखनी है ना, जो अदर पर्सन की होते हैं कि भाई इस चीज को लेके कंप्लेन कर रहे हो सर, आज की तो रीड्स ना बहुत ज्यादा खराब थी। भाई उसी रीड्स में, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे कुछ पर्सन है अभी प्रैक्टिस रीड्स पे काम कर रहे थे, ठीक है, मैंने फ्रेश रीड देना स्टार्ट किया अभी, बट प्रैक्टिस रीड्स पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो आप भी देखते हो कि आपकी ही टीम में और पर्सन भी हैं जो प्रैक्टिस शीट्स पे काम करते हैं, बट उनका तो रिजल्ट निकलता है, वो तो एनवायरनमेंट निकाल लेते हैं, और आपने भी प्रैक्टिस शीट पर रिजल्ट निकाला है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं निकाला है। बट जब आपने रिजल्ट निकाला उस दिन आप थोड़ा पॉजिटिव थे, आप यह नहीं देख रहे थे कि कंप्लेन एटीट्यूड रखा हो। मुझे याद है, ठीक है, शायद हर्षिता का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, हर्षिता 3-4 दिन से प्रैक्टिस पे काम कर रही थी, ठीक है। अब हर्षिता ने 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, हर्षिता का 0 रिजल्ट था। तो हर्षिता का आया कि सर रीड्स एवरेज है, मतलब सही है, प्रैक्टिस रीड्स के हिसाब से मतलब ठीक है, चल रही हैं चीजें। अब नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, जो रीड्स में प्रैक्टिस सेंड करता था वही प्रैक्टिस रीड्स सेंड किया, बट मैंने साथ में क्या चीज बोल दी कि हर्षिता ये रीड्स बढ़िया है, इन पर रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। रात में मैंने यह चीज बोल दी, नेक्स्ट डे हर्षिता का एनरोलमेंट हो गया, सिर्फ मेरे एक शब्द बोलने पर कि हर्षिता ये रीड्स बढ़िया है, इन पर रिजल्ट अच्छा आएगा। और रीड्स सेम वही हैं, मतलब जो मेरे पास सेट पड़े हुए हैं उनमें से मैं एक सेट निकाल के दे देता हूँ, ठीक है, उसके पहले वो चीज मैंने दी। बट हर्षिता के माइंड में क्या चीज आ रही थी कि सर ना मुझे प्रैक्टिस रीड्स दे रहे हैं और प्रैक्टिस रीड्स पर रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि मतलब पहले दिन हर्षिता ने अपना 100% दिया, रिजल्ट नहीं आया, दूसरे दिन हर्षिता ने फिर से अपना 100% दिया, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन तीसरे दिन फिर हर्षिता ने अपना 100% ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हर्षिता के माइंड में आ रहा था कि यार सर तो अभी प्रैक्टिस शीट दे रहे हैं और मुझे लगता है शायद प्रैक्टिस शीट पर रिजल्ट आता नहीं है। 2 दिन और हर्षिता ने काम किया, उसके बाद मैं यह चीज समझ गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कि हर्षिता ना थोड़ा सा वो हो रही है कि प्रैक्टिस शीट पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने सिर्फ यह चीज बोली कि हर्षिता प्रैक्टिस शीट से बट बढ़िया है ना, इन पे रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट डे रिजल्ट आ गया, तो वहां पर क्या हुआ कि हर्षिता ने फिर कंप्लेन नहीं किया कि रीड्स सही नहीं है। दूसरी चीज, हर्षिता को ट्रस्ट हुआ अपने आप पर कि हाँ, यदि सर ने बोला है कि रीड्स बढ़िया है तो इन पर रिजल्ट आएगा, हर्षिता के मन में पॉजिटिव थिंकिंग आई, है ना, तो वहां से रिजल्ट आया। रीड्स सेम वही है। और अभी आप लोग यही गलतियां करते हो कि आप लोग क्या करते हो कि भाई ना तो पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, ना तो अपने आप पर ट्रस्ट करना है, और कंप्लेन अलग से करनी है, तो वहां पे रिजल्ट नहीं दिखता है आप लोगों को, है ना। तो अभी इतने पॉइंट में से, जैसे अभी मैंने माइंडसेट के ऊपर बात की, अब किसी को कुछ पूछना हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो, फिर उसके बाद मैं आपको गोल सेटिंग के बारे में कुछ पॉइंट बताऊंगा। यदि किसी को कुछ पूछना हो, कोई पॉइंट हो जो रिपीट करना हो, मतलब आप लोग नोट डाउन ना कर पाए हो, वैसे यह मीटिंग मैंने रिकॉर्डिंग पर डाल दी है, 1-2 दिन में शायद मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, यदि आप लोगों को लगे तो वहां से रिपीट देख सकते हो। आगे यदि आपको कुछ पूछना हो, कृपा जी, नीतू जी, साक्षी, सोनम, आप लोगों के तो वैसे कैमरा ही ऑफ है ना, यदि किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, फिर उसके बाद अपन गोल सेटिंग के ऊपर चले। चलो ठीक है, कोई नहीं, है ना। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो मैंने टॉपिक क्या था, माइंडसेट एंड गोल सेटिंग। तो माइंडसेट के ऊपर मैंने ये चीज कुछ चीज बताई है ना, कि आपका माइंडसेट फिक्स माइंडसेट नहीं होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, है ना। और सेकंड पॉइंट मैंने बोला था कि हमें डिसिप्लिन से काम करना है, ना कि मोटिवेशन से, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने बोला था कि आपको अपने आप से पॉजिटिव वे में बात करनी है, पॉजिटिव टॉक करना है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट मैंने बोला था, सॉरी फोर्थ पॉइंट मैंने बोला था कल्चर, एनवायरनमेंट, है ना, कि आपकी सराउंडिंग बढ़िया होनी चाहिए, ना कि ऐसे कि आपके पास वही कोई निगेटिव पर्सन है, ठीक है। क्योंकि देखो ये चीज मैंने ना कई बार नोटिस ऑफिस में की है, ठीक है। ऑफिस में क्या होता है कि यदि किसी पर्सन के एनवायरनमेंट नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो अड़ोस पड़ोस में बात करना स्टार्ट कर देता है, मतलब वो पूछता है कि हाँ विजय भाई तुम्हारे कितने एनवायरनमेंट हुए, अच्छा तुम्हारी ड्यूटी कैसी है, अच्छा कितना कॉलिंग कर लिया तुमने, मतलब वो होता क्या है, वो खुद पर्सन निगेटिव हो चुका है, फिर उसे लगता है कि भाई उसकी रीड्स खराब है। नहीं बट चाहिए जब होता क्या आपका है अभी कि तक कोई दोस्त सवा दोस्त होने जा रहा है 1 मिनट, आपके लिए आदत भी है। चलिए ठीक है, हम्म,
तो अभी सेकंड चीज स्टार्ट करते हैं, गोल सेटिंग, है ना। सेकंड पार्ट लिख लीजिए आप, सेकंड पार्ट गोल सेटिंग, है ना। फर्स्ट पॉइंट अपना पार्ट हो गया, मतलब माइंडसेट को लेकर। सेकंड पार्ट है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में आपको क्या करना है, देखो गोल सेटिंग का यदि मैं हिंदी में मतलब बताऊं, है ना, क्योंकि काफी लोग हैं मतलब जो जिन्हें प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है। तो गोल सेटिंग यानी अपना लक्ष्य तय करना, है ना, अपना टारगेट फिक्स करना कि मुझे यह चीज करनी है ना। जैसे कि कृति मैम ने मीटिंग ली थी स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट या सेकंड नंबर को मैम ने मीटिंग ली थी। तो उस टाइम पे मैम ने बताया था कि भाई आपको अपना टारगेट फिक्स करना है पूरे मंथ का कि आपको कितना सीसी करना है ना। और जहाँ पे आप लोगों ने अपने कमेंटमेंट वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज भी किए थे, है ना। तो अभी आप लोग बताओ, मतलब जिस भी पर्सन ने जो टारगेट लिया था, क्या आप उस टारगेट के पीछे अपना 1000% दे रहे हो? 1000%। मैं यदि अपनी बात करूं, मैं खुद 1000% नहीं दे रहा हूँ। तब सुबह से जब मैंने टारगेट लिया था उस टाइम पे मेरा माइंडसेट था कि मुझे 8 बजे एनी हाउ ऑफिस में आना है, और 8 बजे ऑफिस में आके 1 घंटा रनिंग करना, उसके बाद मीटिंग लेना है, उसके बाद 11 बजे से कॉलिंग स्टार्ट करनी है, 11-12 बजे से। बट मेरी कॉलिंग ही स्टार्ट 2 बजे से होती है। पता नहीं टाइम मेरा कहाँ जाता है। मतलब कहीं न कहीं मैं भी गलतियाँ कर रहा हूँ, और मैं गलतियाँ कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं आप लोग भी गलतियाँ कर रहे हो। तो टारगेट याद है सभी को, आपने क्या टारगेट लिया था? जैसे कि किसी ने अपना सुपरवाइज़र का टारगेट लिया था, किसी ने अपना 4 सीसी का टारगेट लिया था, किसी ने अपना 6 सीसी का टारगेट लिया था, है ना? मैंने अपना 8 सीसी का टारगेट लिया था। तो मतलब ऐसे टारगेट आपको याद हैं, या फिर भाई आप भूल गए पूरे मंथ के जो भी टारगेट आपने लिए थे? और जो टारगेट लिए थे यदि याद हैं तो उसके लिए अपना काम कर रहे हो? अपना 1000% दे रहे हो? मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000% की बात कर रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि जब आप अपने टारगेट के पीछे अपना 1000% दोगे ना, तभी वो चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि देखो, जो थोड़ी पुराने पर्सन है ना? उनको यह चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि फॉरएवर में ग्रोथ करना ऐसा नहीं है कि भाई अपन ने सोचा और यूँ चीज़ें हो गई, है ना? चुटकी बजाया और चीज़ें पॉसिबल, है ना? कोई भी फील्ड हो, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ता है, एफर्ट डालने पड़ते हैं। अभी जैसे जो पर्सन नए आए हैं, है ना? तो शायद उन्हें यह चीज़ लगे कि नहीं बहुत ईज़ी है ना? मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ है, बट कंसिस्टेंस रहते हो तो ईज़ी है, और यदि आप अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हो तो टफ है ना? जैसे कि यहाँ पे मैं दिव्या का एग्ज़ाम्पल दूँ, ठीक है? दिव्या ने स्टार्टिंग में काम किया, चीज़ें की, बट कोई फैमिली रीज़न की वज़ह से वो कनेक्टेड नहीं हो पाई, उन्होंने ब्रेक कर दिया। अभी उनको सारी चीज़ें फिर से करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें ब्रेक हो गई हैं। अब ब्रेक हो गई हैं तो भई उनको सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। और कल जो मतलब पॉडकास्ट हुआ है ना? उसमें सर ने भी यही चीज़ बोली है ना? कि सर ने कुछ टाइम पे फॉरएवर किया था, उसके बाद उन्होंने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने फिर से फॉरएवर स्टार्ट किया 6 से 7 महीने बाद, है ना? तो फिर उन्होंने ना अपने काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट किया। 12 से 15 घंटे उन्होंने 8 से 10 घंटे काम करना स्टार्ट किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता था कि जो ब्रेक हुआ है, जो कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है, उसको पूरा करना है ना? तो उसके लिए ना, जिस पर्सन का भी ब्रेक हुआ है, जैसे कि यहाँ पर शालिनी मीटिंग में है, अभी शालिनी भी मीटिंग में नहीं है ना? मतलब काफ़ी सारे पर्सन हैं जो अभी दीपावली के टाइम पे ना जिनका ब्रेक हुआ था, मेरा भी ब्रेक हुआ था, है ना? दीपावली के टाइम पे मैं टोटली इनएक्टिव था एक तरीके से मैं कहूँ, ठीक है? तो मुझे भी फिर से चीज़ों को स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। 2-3 दिन मेरा बिल्कुल कॉलिंग करने का 1% भी मन नहीं हुआ कि मैं किसी पर्सन को इनवाइट करूँ, कॉल करूँ। बट मैंने किया चीज़ों को, तो अब चीज़ हो पा रही है। सेम चीज़ भी आपको भी करनी है ना? कि अपनी कंसिस्टेंसी को ना फिर से बनाने के लिए आपको अभी स्टार्टिंग में एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यदि आपने कल का 7:30 मीटिंग नहीं देखी है ना? जो कि पॉडकास्ट था, तो आपको देखनी चाहिए, शायद आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे कि सर ने भी कैसे चीज़ों को ब्रेक करके चीज़ों को फिर से रीस्टार्ट किया, 8-8, 10-10 घंटे काम करके, है ना? तो गोल सेटिंग में देखो मैं एक चीज़ कहूँगा कि यदि अगर आपका गोल क्लियर नहीं है, तो आपकी मेहनत करना बेकार है ना? जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने ये लाइन बोली थी, वही यदि आप सुबह से घर से निकले और आपको पता भी नहीं है कि आपको एक्चुअल में जाना कहाँ है, आप चलते जाओ। आप सुबह से शाम तक क्या पूरे 1 महीने, 1 साल, मतलब पूरी लाइफ यदि पैदल चलते जाओगे, है ना? आप चलते ही जाओगे लेकिन सही जगह पे आप पहुँचोगे नहीं।
और यदि आपको पता है तो भाई सुबह हुई है और मुझे सुबह से ना पहले सबसे पहले मंदिर जाना है, तो आप मंदिर पहुंच जाओगे। सुबह आप घर से निकले, आपको पता है कि भाई आपको मार्केट जाना है, आप मार्केट पहुंच जाओगे। मैं रूम से निकला, अब यदि मुझे पता ही नहीं कि मुझे ऑफिस जाना है या मंदिर जाना है या जिम जाना है या मार्केट जाना है या चाय पीने जाना है, कहीं पे जाना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो भाई मैं इधर उधर ही घूमता रहूंगा ना। तो आपको ना यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, अब इस चीज को लिख लीजिए। आपको ना स्मार्ट गोल तैयार करने हैं, SMART, या मीनिंग लिख लीजिए। एक एक शब्द के ऊपर मैंने अलग से वो चीज तैयार की है ना, स्मार्ट गोल को लेकर। ये आपके गोल क्या होने चाहिए? स्मार्ट, SMART। ठीक है, कनक मानते हैं आपका फ्रेंड सर्कल है ना, बट मीटिंग के थ्रू आप थोड़ा अपना फ्रेंड सर्कल साइड में रख लिया कीजिए ना, क्योंकि मीटिंग के टाइम पे आप अपलाइन हो और हर्षदा आप डाउनलाइन हो, है ना। आपका फ्रेंड सर्कल है, अच्छी चीज है, बट फ्रेंड सर्कल आपका अलग होना चाहिए, है ना। मतलब यदि आप लोगों ने मीटिंग में ईशान सर की मीटिंग में देखा हो, तो ईशान सर और तन्मय सर, है ना, तन्मय सर अभी नहीं काम करते हैं, बट तन्मय सर ने कई बार ये चीज बोली है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, वो थोड़ी अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता यदि आप लोग अभी ये चीज कर रहे हो तो फिर रात में जब अपलाइन और डाउनलाइन का डिस्कशन होता है तब क्या करते हो आप लोग? यही पूछते हो कि अच्छा हर्षदा कॉलेज में क्या चल रहा था, अच्छा वो चीज है, वो चीज है, मतलब फ्रेंड की तरह बात करते हो या फिर अपलाइन डाउनलाइन की तरह बात करते हो? अच्छा, उस टाइम पे नहीं अपलाइन नहीं डाउनलाइन। सर, अप्लाई नहीं नहीं अप्लाई। वो ना सब सब लोग चले गए थे ना, तो उसकी नजर पड़ गई एकदम से। चलो ठीक है ना। तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि आपको स्मार्ट गोल तैयार करनी है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट बोला मैंने स्मार्ट, एस। ठीक है, एस में आपको क्या लगना है? SPECIFIC। ठीक है, आप मीनिंग लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिर उसका हिंदी में भी अर्थ में क्लियर करता हूँ, चीजें क्लियर करता हूँ। ठीक है, जैसे कि स्मार्ट लिखा आपने, ठीक है, आप क्या कीजिए, आपने स्मार्ट गोल लिखा, फिर आप एस को ऐसे में लिख लीजिए, मतलब एक लाइन में एस, नीचे एम, फिर नीचे ए, फिर आर, फिर टी। ठीक है, एस के सामने डैश लगाकर मैं जो चीज बता रहा हूँ वो चीज लिखिए आप। ठीक है, SPECIFIC। ठीक है, लिखा आपने स्पेसिफिक, मतलब आपका जो गोल है ना वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, निश्चित होना चाहिए। आपका गोल है, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, निश्चित होना चाहिए। एग्जाम्पल, मैं मतलब एग्जाम्पल दूं आपको। जैसे भाई आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, डॉक्टर के पास जाने पर आपको पता होगा ना कि भाई मुझे सिर में दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप डॉक्टर के पास गए, आपने बोला सर मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा कुछ दर्द हो रहा है, बट यह समझ में नहीं आ रहा दर्द क्या हो रहा है ना। तो क्या डॉक्टर को इलाज करना पॉसिबल होगा? उसको टाइम लगेगा भाई चीजें देखने में कि भाई दर्द क्या कर रहा है ना। तो आपको ना इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली करना क्या है। यदि मुझे पेन हो रहा है तो मुझे कहाँ पे हो रहा है, भाई सिर में दर्द हो रहा है या फिर हाथ में दर्द हो रहा है ना। सेकंड चीज एम, एम से लिखिए आप MEASURABLE, MEASURABLE ना, यानी कि करना कितना है, आपका एक फिक्स टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं वो चीज मुझे नहीं पता, है ना, बट हिंदी में मैंने प्रॉपर चीज लिख रखी है कि आपको एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, कितना करना है,
है ना। जैसे भाई अभी जैसे दिव्या खाना बना रही है, ठीक है, तो मैं दिव्या का एग्जांपल देता हूँ। यदि दिव्या खाना बनाएगी तो दिव्या को पता है कि भाई मुझे घर में 4 पर्सन है तो 4 पर्सन का खाना बनाना है, ठीक है। आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पता है कि भाई वो आता है ना एग्जाम में कि यानी मतलब 5 में से 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, है ना। तो आपको पता है कि भाई मुझे सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, इसलिए आपको सिर्फ यह भी पता होना चाहिए कि मुझे इतना ही करना है। मतलब आपने सुबह से एक टारगेट ले लिया कि 60 स्कोरिंग करना है, 50 स्कोरिंग करना है, तो माइंड में पहले यह टारगेट रखो कि हाँ सिर्फ 50 स्कोरिंग करना है। यदि आप पहले यह रखोगे ना कि 50 तो करना है, फिर आगे भी देखेंगे कितना करना है, तो फिर आप 50 भी नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आपने अपने माइंड में यह बोल दिया कि नहीं नहीं सिर्फ मुझे 50 स्कोरिंग करना है, तो 50 स्कोरिंग आप कर लोगे ना। उसके बाद फिर टाइम रहता है तो फिर उसको फिर से अपनी माइंड को ना एक छोटा सा फिर से टारगेट दो, नहीं अब सिर्फ 10 स्कोरिंग का सॉल्व करना है, उसके बाद नहीं करना है। 10 स्कोरिंग भी हो गया, फिर उसको बोल नहीं नहीं अब 10 स्कोरिंग हो गया भाई, 10 स्कोरिंग और कर लेते हैं, है ना। मतलब अपने माइंड को ना छोटा छोटा टारगेट देना है, ठीक है। और कितना करना है यह आपके माइंड में टारगेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एस हो गया, एम हो गया, फिर उसके बाद आता है ए यानी अचीवेबल, ACHIE, ACHIE BABLE, है ना, अचीवेबल। यानी आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे किया जा सके। अब ऐसा नहीं कि भाई आपने सोच लिया कि एक दिन में मुझे 200 कॉलिंग करनी है, एक दिन में मुझे 300 कॉलिंग करनी है ना, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। यदि आपको 200 कॉलिंग करनी है ना, उसके लिए आपको सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कंटिन्यू कॉलिंग करनी पड़ेगी, है ना, तब 200 कॉलिंग पॉसिबल है ना। तो आपका गोल जो भी आप गोल तैयार कर रहे हो, तो आपका गोल एक अचीवेबल होना चाहिए कि हाँ जो चीज पॉसिबल है। जैसे कि यदि मैं अभी अपना टारगेट करूं कि भाई मुझे अभी फ्रंट में 50 सीसी करना है, या अभी फ्रंट में मुझे 25 सीसी करना है, या अभी फ्रंट में मुझे 30 सीसी करना है ना, तो वो एक प्रैक्टिकल टारगेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अपने बूट कैंप पे जा चुके हैं, अब कुछ ही बूट कैंप है ना, तो वो एक प्रैक्टिकल टारगेट नहीं है। यदि मैं मंथ स्टार्टिंग में भी यह चीज रख लेता कि हाँ मुझे 20 सीसी या 25 सीसी करनी है फ्रंट में, तो वो चीज पॉसिबल है। बट यदि मैं अभी बोलूं कि अभी मुझे वह चीज करनी है, तो वो प्रैक्टिकल टारगेट नहीं है ना, उसे मैं अचीव नहीं कर सकता। तो आपका गोल होना चाहिए, ऐसा गोल बनाओ जिसे आप इजीली कर सको, है ना, थोड़े एफर्ट लगाकर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग कर कर वो चीज कर सको, ठीक है। फिर ए हो गया, उसके बाद आता है आर। आर यानी REA नहीं, RELEVANT, रिलेवेंट। मतलब आपका विजन आपसे, आपके टारगेट से ना आपका वो जुड़ा होना चाहिए, है ना। आप इमोशनली कनेक्ट होने चाहिए अपने टारगेट से। जैसे कि कनक यहाँ पर, सच में कनक यहाँ पर अपने सुपरवाइजर लेवल के लिए इमोशनली कनेक्टेड है, उन्हें पता है कि मुझे करना है। तो आपका ना भी, यदि भाई आपने 4 सीसी का भी टारगेट लिया है, तो आप इमोशनली कनेक्ट होने चाहिए अपने विजन से। आपका जो टारगेट है उससे आप कनेक्टेड होने चाहिए, है ना, कि हाँ भाई मुझे कनेक्टेड हूँ और मुझे ये चीज करनी ही करनी है। मतलब यदि मैं यह चीज नहीं करती हूँ, तो ऐसा होता है ना कि भाई आपने मान के चलो खाना ना खाया हो, आपको पता है कि आपको खाना खाना है, अब आपको भूख लगी है और एंड टाइम पे आपको खाना ना मिले, तो भाई बुरा लगेगा ना। इसी तरीके से आपको कनेक्ट होना है। और आप लोग कनेक्टेड कैसे हो? आप लोगों ने टारगेट तो बना लिया कि हाँ चलो भाई मुझे 4 सीसी करना है, चलो ठीक है 4 सीसी हो जाएगा, अच्छी चीज है। नहीं होगा भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले मंथ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कनेक्टेड थोड़ी ना अपने टारगेट से। ये तो ऐसा है कि बस भाई आपने चीजें कर ली, है ना। तो आपका जो टारगेट है उससे आप इमोशनली कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। लास्ट, लास्ट में आता है TSMART। टी यानी टाइम बॉन्ड, TIMEBOUND, टाइम बॉन्ड। यानी आपका एक फिक्स टारगेट होना चाहिए कि इतने टाइम में मुझे वो चीज करनी है, जो गोल आपने रेडी किया है ना, उसको ना आप एक फिक्स टाइम दो कि इतने टाइम तक मुझे यह चीज करनी है, ठीक है। जैसे मैम ने बोला था ग्रांट, जब अपन ने मंथ स्टार्टिंग में ही ग्रांट टीम रखी थी कि अपनी एक फिक्स डेट रखो कि आपने जो सीसी का टारगेट लिया है वो इतने टाइम तक मुझे यह सीसी करनी है ना। तो वहां पर आपको ना टाइम बाउंड भी रखना है कि इतने टाइम में यह चीज करनी है, ठीक है। तो अब इतने पॉइंट में से जो मैंने स्मार्ट बताया है, स्मार्ट गोल में यदि किसी को कोई पॉइंट रिपीट करना हो, है ना, मीनिंग वगैरह रिपीट करना हो, मैं बता सकता हूँ।
बाकी यदि चीजें क्लियर हो तो फिर आगे बढ़े। चीजें क्लियर है गीति? कुछ पूछना है गीति आपको? चलो ठीक है, ओके। तो अब उसके बाद आता है ना, ये फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया स्मार्ट गोल को लेकर, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। सेकंड पॉइंट आता है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल, है ना। आप जैसे कि मैं शॉर्ट टर्म गोल की बात करूं, ठीक है, देखो आपने जो अपना वो गोल बनाया होगा 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का, वो अलग चीज है। मैंने ना इसको ना और शॉर्ट वे में काम किया है, ठीक है। जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल यानी आपका शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए कि आपको आज कॉलिंग कितना करना है, चाहे आपका शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए कि आज आपको कितना काम करना है, ठीक है। सेकंड शॉर्ट टर्म गोल क्या होना चाहिए, इस बार बूट कैंप में मेरा क्या काम होना चाहिए, आज का मेरा क्या टारगेट है, इस बूट कैंप का मेरा क्या टारगेट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आपको पता ही नहीं कि आज मुझे कितने एनरोलमेंट निकाल रहे हैं, मुझे कितनी कॉलिंग करनी है ना, इस वाले बूट कैंप में मुझे कितने पर्सन को बिठाने हैं। तो फिर तो आप सिर्फ कॉलिंग कर रहे हो, उसका थोड़ी रिजल्ट थोड़ी ना आपको दिखेगा। तो आपका ना एक शॉर्ट टर्म गोल भी रेडी होना चाहिए कि आज मुझे इतना काम करना है, इतनी कॉलिंग करनी है, इस वाले बूट कैंप में मुझे इतने पर्सन को रेडी करना है, ठीक है। और आपका लॉन्ग टर्म गोल मैं क्या कहूँ कि क्या होना चाहिए, तो आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए नेक्स्ट लेवल, है ना, या इस मंथ का एंडिंग में, कि इस मंथ के एंडिंग में मुझे इतना सीसी करना है, इस मंथ के एंड तक मेरा इतना सीसी कंप्लीट होना चाहिए। और नेक्स्ट लेवल मेरा क्या होना चाहिए, यदि आप नोस हो तो नोस से आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कब तक करना है। यदि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आपका नेक्स्ट गोल होना चाहिए कि आपको सुपरवाइजर कब तक करना है। और यदि आप सुपरवाइजर हो तो आपका नेक्स्ट गोल होना चाहिए कि आपको असिस्टेंट मैनेजर कब तक करना है ना। और जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो तो उसके बाद आपका नेक्स्ट गोल होना चाहिए कि मुझे मैनेजर कब तक करना है, ठीक है। तो अभी तो देखो सभी लोग एएस है ना, तो एएस हो आप तो आपका जो लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि मुझे सुपरवाइजर करना है ना, और इस मंथ में मुझे कितना सीसी करना है। यह 2 पॉइंट आपके लॉन्ग टर्म गोल में होने चाहिए। और शॉर्ट टर्म गोल में मैं कहूँ कि आज आपको डेली कितनी कॉलिंग करना है, कितनी एनरोलमेंट निकाल रहे हैं, है ना। 5 पॉइंट कितना कॉलिंग करना है, सेकंड पॉइंट कितने एनरोलमेंट निकाल रहे हैं, थर्ड पॉइंट इस वाले बूट कैंप में आपके कितने पर्सन बैठने चाहिए, है ना। अब देखो वो भी आप टारगेट के जितना आप कॉलिंग का टारगेट रखते हो उसी हिसाब से आप अपने बूट कैंप का टारगेट रखना। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि सर कॉलिंग तो मैं सिर्फ 20 करूंगी लेकिन 20% मेरे बूट कैंप में भी बैठने चाहिए, है ना। तो वो चीज पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन में कॉलिंग सिर्फ 20 करो, है ना, और फिर आप बोलो कि बूट कैंप में तो सर मेरे 20% बैठने चाहिए। यदि आप 20 कॉलिंग कर रहे हो डेली बेसिस पर तो यही मान के चलो कि 1 से 2% ही बूट कैंप में बैठेंगे, क्योंकि यदि आप 20 कॉलिंग कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 एनरोलमेंट ही होंगे, है ना। 20 कॉलिंग में वहां मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग के 20 कॉल में रिजल्ट आता है ना। थर्ड पॉइंट बता रखना है आपको, आपका डेली रूटीन सेट होना चाहिए, है ना, जिसको अपन डेली टू डू टास्क भी बोलते हैं। तो आपका डेली रूटीन क्लियर होना चाहिए, है ना, कि डेली मैं कम से कम कहूँ कि भाई आपको ना डेली रूटीन में कम से कम 6 घंटे काम करना ही चाहिए, है ना। जैसे कि कल आपने पॉडकास्ट देखा, वहां पे सर ने बताया कि सर ने 8 10 12 15 घंटे भी काम किया है। यदि आप इतना नहीं कर पा रहे हो ना, मतलब ठीक है आप हाउस वाइफ हो, घर में बिजी हो, स्टूडेंट हो, है ना, आपको कुछ बिजनेस है, फिर भी मैं कहता हूँ ना कि इस बिजनेस को आप कम से कम 6 घंटे टाइम दो ही दो, है ना। 6 घंटे वर्किंग के लिए, 1 घंटे लर्निंग के लिए, है ना, और कुछ टाइम विजुअलाइजेशन के लिए, मतलब मैनिफेस्टेशन के लिए, है ना। मैनिफेस्टेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी कई मीटिंग में बताया है ना, कि आपको अपने आप से मॉर्निंग में टॉक करने हैं कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, मेरा यह टारगेट है, मैंने यह लेवल अचीव कर लिया है ना। तो मैनिफेस्टेशन के लिए डेली आप 5 से 10 मिनट का टाइम दो, 6 घंटे आप कॉलिंग के लिए टाइम दो, 1 घंटे कम से कम लर्निंग के लिए टाइम दो आप, है ना, क्योंकि सिर्फ आप काम कर रहे हो और कुछ सीख नहीं रहे हो तो ग्रोथ नहीं होगी। और यदि आप सिर्फ सीख रहे हो, काम कर रहे हो तो भी ग्रोथ नहीं होगी, ना। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों चीजों को ना आपको मैनेज करके चल रहा है ना। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अपलाइन कनेक्टिविटी, वो आपकी डेली होनी ही चाहिए,
है ना। मैं कहता हूँ भाई आपने काम नहीं भी किया, कोई दिक्कत नहीं, आज आपने काम नहीं किया, आप सीधा से यह बोलो कि हाँ सर आज मैं इस चीज में बिजी रही, इस वजह से आज मैं आप आज काम नहीं कर पाई, है ना। नॉर्मल सा आप यह बता सकते, जैसे कुलदीप सर हैं, ठीक है, तो अब कुलदीप सर, मैं और गीती ऑफिस में ही रहते हैं, तो हमारा डेली जो दिन भर का रूटीन है वो क्लियर रहता है, लेकिन फिर भी गीती डेली टारगेट मतलब जो ट्रैकिंग है वो कुलदीप सर को शेयर करती हैं। कनक है, कनक की मुझे डेली ट्रैकिंग आती है, हर्षिता है, हर्षिता की मुझे डेली ट्रैकिंग आती है कि हाँ सर मैंने इतना काम किया, यह रिजल्ट आया, ठीक है, यह रिजल्ट नहीं आया। तो उसी तरीके से आपकी भी अपलाइन से डेली कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और मैंने यह चीज पहले ही बोली है कि सिर्फ अपलाइन नहीं, अप्लायंस से कनेक्टिविटी रखो, है ना। जैसे कि हर्षिता है, ठीक है, तो हर्षिता की डायरेक्ट अपलाइन कनक है, बट ऐसा नहीं कि हर्षिता सिर्फ कनक तक ही है, हर्षिता की मेरे से भी बात होती है ना। और मैं कहता हूँ आप आगे भी जाओ भाई, आप ईशान सर तक पहुंचो। मैं कहता हूँ जब आप काम करो ना, मैं ईशान सर से खुद आपकी पर्सनली बात कराने को रेडी हूँ, बट आप लोगों की वो रिजल्ट तो देखें, है ना। जैसे कि कनक का इस मंथ का सुपरवाइजर का टारगेट है, ठीक है, यदि कनक 2 मंथ में अपना 25 cc वाला सुपरवाइजर करते, मैं 1000% कह सकती हूँ कि मैं कनक की ईशान सर से बात कराऊंगा वीडियो कॉल पे, पर्सनली ईशान सर से टाइम मैनेज करूंगा, है ना। क्यों? क्योंकि कनक में मुझे पोटेंशियल दिखेगा, यदि कनक में पोटेंशियल दिखेगा भाई ईशान सर से मैं तभी तो रिक्वेस्ट कर पाऊंगा ना कि सर टाइम मैनेज करो आप, है ना। अब यदि कनक ऐसा करे कि सर टारगेट तो रह रही है कि 25 cc करना है 2 मंथ में या 30 cc करना है, और काम करे कनक 2 cc बराबर, है ना, तो फिर थोड़ी ना मैं इस आंसर से रिक्वेस्ट कर से टाइम मैनेज करूंगा, वो चीज है। तो आपको ना अपलाइन से कनेक्टिविटी रखना है, ना कि सिर्फ अपलाइन कनेक्टिविटी, ठीक है। तो डेली रूटीन में आपने चीजें लिखी, डेली रूटीन में मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको 6 घंटे वर्क करना है, मतलब 5 से 6 घंटे आपको कॉलिंग का वर्क करना है, मतलब चाहे आप फॉट मार्केट पे कर रहे हो, कोड मार्केट पे कर रहे हो, रेफरेंस मार्केट पे कर रहे हो, 4 5 6 घंटे आपको कॉलिंग का वर्क करना है, 1 से 1.5 घंटे आपको लर्निंग करनी है, और मैनिफेस्टेशन करना है, और अप्लायंस कनेक्टिविटी रखनी है आपको, ठीक है। लास्ट पॉइंट, है ना, आपका एक गोल बोर्ड रेडी होना चाहिए, मतलब आपके जो टारगेट है ना, 1 मिनट में आपको थोड़ा कैमरा बैक करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको यह चीज दिख रही है, 1 मिनट, जैसी दिख रही है आप उनको, है ना। अब यह चीज क्यों रखी हुई है? क्योंकि भाई वो चीज मुझे बार बार दिखे, यदि मैं कुछ पॉइंट भूल भी जाता हूँ भाई, वो चीज मुझे दिखे कि हाँ मुझे क्या करना है ना। तो आपको ना अपना एक, जहां पर भी मैंने आपको बताया था कि यदि आप कुछ अलग से एक जगह ऐसी तैयार कर पा रहे हो कि वहां पे आप बैठ के काम कर सकते हो, है ना, अच्छी चीज है, तो वहां पर आप यह लगा सकते हो, जिससे आप कुछ गलतियां करते हो, आप कुछ टारगेट भूल जाते हो, तो वो चीज आपको वहां पर दिखे। क्योंकि कॉलिंग करते टाइम ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ भाई अपना एक जगह पर ही फोकस रहता है, आप कॉलिंग कर रहे हो, इधर उधर आपकी नजर जाती है। 1 मिनट, हम्म, तो आप ना इस तरीके से अपना गोल बोर्ड भी तैयार कर सकते हो, मतलब जो चीज आपको अचीव करनी है ना, उस चीज को आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ का दिखाया, ठीक है, साथ में जैसे आपका जो आपने लॉन्ग टर्म का विजन बनाया होगा, लॉन्ग टर्म का टारगेट बनाया होगा, ठीक है, कि भाई मुझे इतने मंथ में अपना सुपरवाइजर करना है, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे ट्रिप पे जाना है, इतनी इनकम करनी है ना, वो चीज को भी आप सामने रख सकते हो, वो चीज को आप अपने वॉल पेपर पे रख सकते हो, है ना। मतलब वो चीज देखो, हो सकता है अभी आप लोगों को वो चीज लगे कि हाँ सर यह चीज बार बार क्या बोलते हैं कि अपने सामने यह चीज रखो, बट यह चीज रियल है ना। क्योंकि यदि सिर्फ देखो मैं यह चीज बोलता तो मैं नहीं मानता, बट मैंने भी यह चीज कहाँ से सीखी, मैं काफी सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अचीवर्स क्लब के पॉडकास्ट देखता हूँ, और इधर उधर की भी चीजें मैं देखता हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे ना, अलग अलग जो टॉप लीडर्स होते हैं उनका यही चीज आती है कि ना कोई भी चीज 2 बार होती है, एक तो पहले आपके दिमाग में होती है, फिर सेकंड बार आपके सामने होती है ना। यदि आपके माइंड में यह चीज आ गई, ठीक है, कि मुझे यह चीज करनी है, तो वो चीज होगी। जब आप लोग नोस कस्टमर थे, है ना, आप रियलिटी बताना, जब आप नोस कस्टमर थे और आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर की प्लानिंग दी जा रही थी,
है ना, चीजें बताई जा रही थी, उस टाइम पे आपके माइंड में आया था ना कि हाँ मैंने तो 2cc कर ली। आपको पता भी नहीं था कि 30,000 लगने वाले हैं, यह चीज होने वाली है, बट आपके माइंड में यह चीज आ चुकी थी कि हाँ मेरा रेवर हो गया, मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लिया। जब आपको एएस के बारे में बेनिफिट बताए जा रहे थे, एएस की चीजें क्लियर की जा रही थी, तो आपने अपने माइंड में यह चीज रख रही थी ना कि हाँ मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लिया, मेरा 2cc हो गया, मैं कर लूंगी। उसके बाद ही आपकी 2cc हुई है। ऐसा हुआ कि अचानक से आपने बस 2cc कर लिया, आपने पहले माइंड में सोचा ही नहीं? हुआ किसी के साथ ऐसा? नहीं हुआ, मेरे साथ भी नहीं हुआ था। मुझे पता भी नहीं था कि भाई 2cc के लिए 30,000 लगने हैं, है ना? बट जब मैं 2cc के बेनिफिट को समझ रहा था, तब मुझे ये चीज क्लियर हुई कि भाई 2cc तो मुझे करना है, कुछ भी हो जाए 2cc करना है। सेम चीज मेरी सुपरवाइजर के लिए हुई, ठीक है? सुपरवाइजर जब मेरा होने वाला था, उसके 1 मंथ पहले मुझे ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि हाँ भाई मुझे सुपरवाइजर करना है। मैंने कनक को ये चीज बोली है कि मैंने डायरी पेन में लिखना स्टार्ट कर दिया था कि आई एम अ सुपरवाइजर, आई एम अ सुपरवाइजर, है ना? तो वो चीज हुई है, मेरे साथ हुई है, आप लोगों के साथ भी हुई है, बट वो चीज है कि आप लोग शायद उस चीज को नोट डाउन ना कर पा रहे हो, पॉइंट ना कर पा रहे हो, है ना? मतलब एक सेकंड एग्जांपल में यह चीज देता हूँ। मतलब आप लोगों ने कई बार यह चीज ट्राई की होगी, मतलब हर एक पर्सन के साथ जहां तक यह चीज हुई होगी कि आपको कभी कभार यह चीज लगता है कि यार यह चीज तो पहले भी मेरे साथ हो चुकी है। मतलब कोई घटना होती है और सडनली होता है वो चीज आपके साथ, तो आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा कुछ पहले भी हुआ है। किस किस ने इस चीज को मतलब नोटिस किया है? मतलब तो विशाल भैया ने किया है ना, दिव्या ने किया है, कनक ने किया है। वो चीज क्यों होती है? मतलब देखो हर एक पर्सन ने किया है, क्यों? क्योंकि जब हम मतलब फ्री टाइम में बैठे होते हैं ना, तो अपना माइंड में वो चीज हो चुकी होती है, माइंड में हो चुकी होती है, तो इसलिए माइंड को रहता है कि हाँ यह चीज होने वाली है, और फिर वो चीज फिर सामने सडनली हो जाती है, तो फिर लगता है कि हाँ यार यह चीज पहले भी हो चुकी है क्या, ना? सेम चीज यहाँ पर है, जब आप अपने आप को मैनिफेस्टेशन करोगे ना कि हाँ मेरा सुपरवाइजर हो गया, मैंने यह चीज कर ली, मैंने फॉलोवर से इतनी इनकम कर ली, मैं फॉलोवर से यहाँ पे ट्रिप पे जा चुकी हूँ, है ना, यह चीज कर चुकी हूँ, तो जब आप उस चीज को फील करोगे ना, आपको तब और ज्यादा मतलब आप अच्छे से फील कर पाओगे, है ना? मतलब आपको जो भी चीज अचीव करनी है उसको अपने सामने रखो, ठीक है? अब उसके बाद देखो, मीटिंग में इतने ही पॉइंट है, ठीक है? अब यहाँ तक आपको यदि किसी को कुछ भी चीज पूछना हो या कोई पॉइंट हो जो रिपीट करना हो, है ना, तो आप पूछ सकते हो मेरे से, यदि किसी को कुछ पॉइंट हो जो डिस्कस करना हो। ओके, हाँ जी कनक बताइए। यस सर। मतलब जैसे कि जब वर्क कर रहे होते, कॉलिंग्स कर रहे होते हैं और हम्म। बीच में सडनली कॉलिंग के टाइम पे कोई पर्सन मतलब डिस्टर्ब कर देता है, या फिर कोई भी लाइक डिस्टरबेंस थोड़ी सी आ जाती, 2 या 5 मिनट की। उसके बाद ऐसा हम्म। लगता है कि शायद अब थोड़ी देर बात करते हैं कॉलिंग। पता नहीं हम्म। ऐसा होता क्यों है। मतलब वो हम्म। वापस से बैठना, इवन वो 2 5 मिनट हम्म। का डिस्ट्रैक्शन है या बीच में, बट वापस से हम्म। बैठना उसी एनर्जी के साथ थोड़ा सा वो हो जाता है। और फिर हम्म। चेंजेस आ जाते हैं थोड़े से। ठीक है, मतलब हाँ अपन कॉलिंग करते हैं तो कोई ना कोई पर्सन ऐसा मिल जाता है जो नेगेटिव कर देता है या गलत वे में बात कर देता है, तो लगता है कि अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? हाँ कर सकते हो यदि आपको लग रहा है, जैसे भाई यदि आपने 1 घंटे 30 मिनट 50 मिनट सही तरीके से काम कर लिया, ठीक है, आपको थोड़ी सी लो फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप मोबाइल को साइड में रखो, आराम से आपको जो चीज आ रही है, थोड़ा बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है ना, मोबाइल को साइड में रखो, बाहर टहलने का मन कर रहा है, 5-10 मिनट का आप आराम से रेस्ट लो, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हो सकता है कि आपको फिर से चीजों को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आए, ठीक है? तो उसके लिए भाई जो चीज मैं यूज करता हूँ, है ना, आपको भी मैंने बताया कि कोई सॉन्ग सुनो आप, ठीक है, कोई सॉन्ग सुनो, उस सॉन्ग से आप थोड़ा सा मोटिवेट हो, है ना, क्योंकि देखो मैंने अभी, आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि मोटिवेशन की नीड नहीं है ना, कंसिस्टेंसी की नीड है, अभी आप बोल रहे हो कि सॉन्ग सुन के मोटिवेट हो, है ना? तो वो चीज किस लिए है? अपना फ्लो मेंटेन करने के लिए। मेरा मोटिवेशन से यह मतलब नहीं था कि आप सिर्फ, देखो कोई भी चीज हो ना उसके लिए थोड़ी बहुत मोटिवेशन की नीड होती है ना? अब वो मोटिवेशन या तो आपको अपनी फैमिली को देख के आ सकता है, या आपको अपने अपना वाई क्लियर हो तब वो चीज आ सकती है, या कोई सॉन्ग सुन के आ सकता है ना? तो
कोई सॉन्ग हो जो आप सुन सकते हो, उस सॉन्ग को सुनो। यदि आपको कोई सॉन्ग पसंद नहीं है, ठीक है, आपको लगता है कि सॉन्ग नहीं सुन रहे, ठीक है, कोई नहीं, फोन साइड में रखो, आराम से 2 मिनट 5 मिनट के लिए आप रिलैक्स फील करो। कुछ छोटा-मोटा यदि कुछ खाने का मन कर रहा है, ठीक है, वो खाओ। फॉरएवर के प्रोडक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं आपके पास, है ना? तो चॉकलेट्स वगैरह हैं, वो यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है? और एलोवेरा जेल जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? वो चीज़ आप खाओ। उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स फील करो, उसके बाद फिर से स्टार्ट करो। स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, फिर अपना व्हाय क्लियर करो कि अच्छा कनक, यदि मैं बैठी रहूँगी तो क्या मेरा सुपरवाइज़र हो जाएगा? नहीं होगा। तो यदि कनक सुपरवाइज़र करना है, तो भाई एक पर्सन के आने से थोड़ी ना मैं नेगेटिव हो जाऊँगा। वो तो गया, उस पर्सन को भूल जाओ, नेक्स्ट पर फोकस करो, है ना? उसी तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा। मतलब देखो एक साथ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं होगा। जब धीरे-धीरे आप चीज़ों को करोगे तभी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा, है ना? जैसे कल शायद जो आपने मुझे मैसेज बताया था, जो पर्सन ने थोड़ा परेशान किया था, ठीक है? उस चीज़ को लेकर आप नेगेटिव हुए हो, है ना? मैं ऐसे पर्सन को एन्जॉय करता हूँ। मैं रियलिटी बताऊँ, मैं ऐसे पर्सन को एन्जॉय करता हूँ। यदि जो पर्सन बोलते हैं ना कि सर क्यों सर बार-बार कॉल कर रहे हो? या सर मुझे नहीं करना है, या कुछ गलत वे में बात करते हैं तू तड़ाक करके, है ना? तो मैं उनसे बहस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मैं बहस करूँगा, फिर मैं अपना दिमाग खराब करूँगा और अपना टाइम वेस्ट करूँगा। मैं उस चीज़ को ना एन्जॉयमेंट के टाइम पे लेता हूँ। यदि कोई पर्सन है, जैसे जिसे फॉरएवर के बारे में ऑलरेडी पता है, अब वो मेरे से पूछता है कि क्या सर फॉरएवर में क्यों कर रहे हो? उसमें तो कुछ फ्यूचर ही नहीं है। फिर मैं पूछूँ, अच्छा सच में भाई? तुम क्या कर रहे हो फिर आजकल? कुछ नहीं, सर स्टडी कर रहा हूँ। कितने टाइम से स्टडी कर रहे हो? सर 4 साल हो गए जभी से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। 4 साल में कुछ किया भाई? नहीं किया। चलो ठीक है फिर भाई, मुझे फॉरएवर करने दो, तुम्हारे बस के लिए नहीं है। है ना? यदि कोई पर्सन है तू तड़ाक करके बात करता है कि क्या बे तूने क्यों कॉल किया? क्यों बार-बार परेशान करता है? फिर मैं उससे क्या बोलूँ? अरे वाह यार भाई! आपके मम्मी-पापा ने तो आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ऐसे आप अपने पापा से भी बात करते हो? ऐसे आप अपने ताऊजी से भी बात करते हो? मतलब मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। उससे क्या होता है, भाई जो मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी मेरा कम हो जाता है, ठीक है? और सामने वाला पर्सन अलग परेशान हो जाता है कि भाई कैसे बंदे से पाला पड़ गया, मैं उसको गालियाँ दे रहा हूँ, वो मेरा मज़ाक बना रहा है ना? तो आपको ना चीज़ों को ईज़िली वे में रहना है ना? और यदि आपको लगता है कि आप यह चीज़ नहीं कर पा रहे, भाई किसी पर्सन ने आपसे गलत वे में बात किया, भाई आपके पास कॉल कट करने का भी ऑप्शन है, ब्लॉक करने का भी ऑप्शन है। दोनों चीज़ पर टिक करो, कॉल कट करो, ब्लॉक करो, खत्म कहानी। और यदि कोई पर्सन ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उसके लिए तो मैंने बोल रखा है भाई मुझे नंबर शेयर करो, मैं देख लूँगा, है ना? यदि भाई एक बार मैंने किसी पर्सन का नंबर, जो इतने सारे ग्रुप हैं, ठीक है? मतलब देखो ग्रुप में वो नंबर शेयर कर दिया। अब यदि जो मेरा सुपरवाइज़र वाला ग्रुप है उसमें 400-500 पर्सन हैं, ठीक है? ऑफ़िस का ग्रुप है उसमें बहुत सारे पर्सन हैं। अब यदि हर एक पर्सन उस नंबर पर कॉल करके एक-एक बार सिर्फ़ यही बोलेगा कि जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ कि चलो ठीक है विशाल भाई है। विशाल भाई का नंबर मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ और मैं बोलूँ कि विशाल भाई अपने टीममेट को परेशान कर रहे थे। ठीक है? अब सिर्फ़ एक पर्सन यही बोलेगा, हाँ जी, विशाल बात कर रहे हो? अरे हाँ, विशाल भाई आपने फ़ॉर्म फिल अप किया था। विशाल भाई ने एक बार कॉल कट किया। उसके जस्ट बाद फिर से विशाल भाई के पास दूसरा कॉल आया। विशाल आपने फ़ॉर्म फिल अप किया था। विशाल ने फिर से कॉल कट किया। तीसरा कॉल आएगा, फिर क्या होगा? विशाल को अपना मोबाइल फ्लाइट मोड पर ही रखना पड़ेगा। है ना? तो नॉर्मल चीज़ें, यदि कोई पर्सन आपको परेशान कर रहा है, पहले तो आप ये ट्राई करो कि आप उसको इग्नोर कर लो। फिर भी वो परेशान कर रहा है, भाई मुझे शेयर कर दो ग्रुप में नंबर, ठीक है? मैं देख लूँगा उसको अपने हिसाब से, ठीक है? वो चीज़ें। और उसके अलावा कनक और कहीं से नेगेटिविटी आती हो? कनक, दिव्या, हर्षिता, चलो ठीक है। तो सभी को सारी चीज़ें क्लियर हैं या कुछ चीज़ डिस्कस करनी है? विशाल भाई आपको कुछ पूछना हो, ना? नहीं, मेरी क्या, चूँकि आज फर्स्ट मीटिंग है आप सभी के साथ में, हुँ। और बहुत कोशिश कर रहा था काफ़ी दिनों से कि मैं मीटिंग अटेंड करूँ, लेकिन वो समय ही हुँ। नहीं मिल पा रहा था। और आज भी मिला, तो कंडीशन ऐसी रही कि मोबाइल मेरा बिल्कुल डिस कंडीशन में है अभी भी। बट जैसे-तैसे ऑफ़िस अच्छा। चार्ज करके ऑफ़िस पर आ गया। ऐसा चल रहा था। हुँ। बट हाँ, फाइनली आज हुँ। मीटिंग अटेंड करना था, तो अच्छा लगा। आपका जो सेशन है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हुँ। नई-नई सीखने को मिली इसमें। जैसा आपने हुँ। माइंडसेट के ऊपर बताया कि फिक्स हुँ। माइंडसेट रखना चाहिए अपने को, और फिक्स हुँ। माइंडसेट के अलावा जो है ग्रोथ माइंडसेट भी है। तो फिक्स हुँ। माइंडसेट से अगर काम करेंगे,
तो उसमें हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, है ना। तो हम लोगों को ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करना है आगे बढ़ने के लिए, और डेली डेली ग्रोथ माइंडसेट के साथ ही काम करना है। सेकेंड, आपने बताया था कि जैसे कि मोटिवेशन भी है और डिसिप्लिन भी है। मोटिवेशन तो टाइम टाइम पे हम लोग लेते रहेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट साथ में डिसिप्लिन सबसे मेन जरूरी है। डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी। थर्ड पे अपना जैसे इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। हम किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, वो अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट आसपास से मिलेगा तो शायद उस हमारे लिए भी हेल्प ही मिलेगी उससे। ये 2-3 बड़े बड़े बड़ी सब्जेक्ट मतलब है, लगे अच्छे लगे। बाकी जब नेक्स्ट मीटिंग में बैठूंगा तो खुल के बात कर पाऊंगा। बड़ा अच्छा लगा आज चलिए आप सभी के साथ। चलिए, बहुत बढ़िया बात कि भाई आपने बढ़िया से सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया, है ना। और साथ में मेरे की ग्रोथ भी करना है। अभी जो भी चीजें रहती हैं, आप कुछ यदि बात करनी हो तो पर्सनली आप कॉल कर लेना, ठीक है। और आपने बिल्कुल पॉइंट्स बिल्कुल। बढ़िया से नोट डाउन किया, और वैसे ही आपको ऑलरेडी काफी ज्यादा नॉलेज है ना। मतलब मैं तो देखो जस्ट कुछ ही टाइम हुआ मैं इस सेक्टर में आया हूँ, ऑनलाइन फील्ड में या नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में या सर्च की फील्ड में, है ना। जैसे कि कनक ने बताया, आपको ऑलरेडी काफी नॉलेज है ना। तो अच्छा लगेगा आपके साथ ग्रोथ करने पर, काम करने पर, है ना। मेरा चलिए मेरा वही सॉरी चीज है। डिस्टर्ब किया। मेरा मानना तो एक ही चीज है सर, कि आदमी की एज चाहे जितनी हो जाए, उसको सीखने की हम्म। उम्र कभी कम नहीं होती। सीखने की उम्र हाँ, कभी वो कम नहीं चीज तो है। होती। जो भी मिले सीखते हम्म। चलो। हम्म। वो चीज तो है, क्योंकि जब तक हम सीखते रहेंगे, जब तक ग्रोथ हाँ करते रहेंगे, और जहां पर अपन ने सीखना बंद किया वहीं पर अपनी ग्रोथ भी बंद हो जाती है ना। मतलब कई बार मैंने मीटिंग में ऐसे सीखा है कि ईशान सर बोलते हैं लर्निंग इक्वल्स टू अर्निंग, है ना। जब तक आप सीखते रहोगे, जब तक पैसे आते रहेंगे। आपने सीखना बंद किया, भाई आपके पैसे आना भी एक तरीके से बंद हो जाते हैं, है ना। चलो बढ़िया है। तो अभी किसी को और कुछ पूछना है, कुछ डाउट क्लियर करना है, या फिर मीटिंग को एंड करें। चलो ठीक है। तो देखो, अब डेली मीटिंग आज अपना मतलब लर्निंग सीरीज का डे 1 था, और देखो मैंने सीरीज इसलिए रखी है ना, ताकि मैं खुद मीटिंग के लिए कंसिस्टेंट रह पाऊँ और कुछ आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकूं, है ना। और देखो ट्राई करूंगा कि मैं बेस्ट स्पीकर को भी इनवाइट कर सकूं अपनी इस मीटिंग में, ठीक है। तो मीटिंग डेली ट्राई करेंगे कि यही रहे 9:30, है ना, क्योंकि 9:30 पर रहेगी तो भाई अभी 11 बजे तक अपनी मीटिंग कंप्लीट हो गई, है ना। आप आराम से आप 12 बजे से काम कर सकते हो। बट डेली क्या होता था, अपनी भाई इस टाइम पे मीटिंग स्टार्ट ही होती थी, जहां भी कंप्लीट होने को इस टाइम पे मीटिंग स्टार्ट होती थी। तो अपना काम है ना, जो 1 घंटे 1.5 घंटे लेट स्टार्ट होता था, ठीक है। तो इसलिए टाइम से चीजों को करेंगे। और बाई चांस यदि भाई ग्रुप में आपको कोई एक्टिविटी नहीं दिखती है ना, 9 बजे तक यदि लगता है कि सर का कोई मैसेज नहीं आया, या रात में मैंने मैसेज ड्रॉप नहीं किया मीटिंग को लेकर, है ना, तो आप लोग कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि सर मीटिंग है या नहीं है ना। कभी कभार पता सच में मेरा मन इसलिए नहीं होता मीटिंग लेने का, मेरा या कुलदीप सर का, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई सिर्फ एक पर्सन का मैसेज आया, कनक का मैसेज आ गया, हर्षिता का मैसेज आ गया, सर मीटिंग है, बस। और बाकी के पर्सन जैसे नीतू जी हैं, सोनम जी हैं, सुल्ताना जी है ना, कृपा जी हैं, भाई मतलब लगता ही नहीं कि आप लोग ग्रुप में ऐड हो। यदि आप ग्रुप में ऐड हो तो अपनी एक्टिवनेस शो करो, है ना, मैसेज ड्रॉप करो, है ना। तो लगता है कि चलो ठीक है, पर्सन में सीखने की इच्छा है, तो लगता है कि हाँ भाई हम भी कुछ चीज अलग से सर्च करें, कुछ लर्निंग करें। तो यदि आप में सीखने की इच्छा में नहीं दिखती, तो हमें भी लगता है कि चलो ठीक है, यदि एक पर्सन को सीखना है तो भाई उस पर्सन को फिर हम अलग से सिखा देंगे, पूरी टीम के लिए मीटिंग क्यों लेना, है ना। चलो सही है, सभी के साथ मिल के अच्छा लगा, है ना। आगे अच्छे फुल एनर्जी के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फिर से चीजों को स्टार्ट करते हैं। कल से अपना बूट कैंप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। बूट कैंप वगैरह फर्नर वगैरह है, कनक एक बार आप विशाल जी को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, ताकि वो बूट कैंप को अच्छे से समझ सकें कि क्या कैसे चीजें होती हैं, ठीक है। तो बाकी सभी लोग रख जाइए कॉलिंग वगैरह पर, ताकि करके बूट कैंप के लिए अपन ज्यादा से ज्यादा पर्सन को इनवाइट कर सकें, उनका एनरोलमेंट करा सकें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।